नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक कर लेते हैं टॉप 100 खबरों की ओर। हिमाचल के किन्नौर में फटा बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात। बंद हुआ NH5 पर यातायात। किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित। भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई जिलों के कई नालों में बाढ़ की स्थिति। अचानक आई बाढ़ में बहा पुल। श्रद्धालुओं के रेस्क्यू में जुटी ITBP। रिब्बा नाले में आई बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात पूरी तरह ठप। नाले के आसपास के सेब के बगीचों और जमीन को भारी नुकसान। अचानक आई बाढ़ से आसपास का इलाका बुरी तरह प्रभावित। लोगों में डर का माहौल। प्रशासन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। उत्तरकाशी में बादल फटने से हुई भारी तबाही। महज 34 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। धराली गांव में मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत। 50 से ज्यादा लोग लापता। सेना के जवान NDRF और SDRF के साथ राहत बचाव में जुटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। सीएम धामी प्रभावित क्षेत्र जोशियाना पहुंचे। धामी ने कहा, राहत और बचाव कार्य जारी। हालात पर लगातार है नजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारी सभी एजेंसियां और सेना के लोग काम कर रहे हैं। बचाव अभियान में ITBP, SDRF, NDRF और स्थानीय लोगों सहित सभी लोग बचाव कार्य में लगे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कल 130 लोगों को बचाया गया। तलाशी और बचाव अभियान जारी है। सड़कें और कुछ पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण घटनास्थल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर की बात। राहत बचाव कार्यों की स्थिति के लिए जानकारी। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार पूरी तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में कठिनाइयां आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया आश्वासन, केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी हर संभव सहायता। उत्तरकाशी हरसिल मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के बाद अवरुद्ध सड़कों को किया जा रहा है साफ। JCB की मदद से सड़कों को किया जा रहा है साफ। उत्तरकाशी के सुखी टॉप और हरसिल में भी बादल फटने से भारी हुआ नुकसान। 2 जवान समेत 120 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। सेना के 11 जवान अभी भी लापता। उत्तरकाशी के हरसिल में सेना कैंप को बादल फटने से नुकसान। 14 राजपुताना राइफल्स के कैंप में मलबा और पानी घुस गया। धराली और हरसिल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना ने सुबह पालम एयरबेस से अतिरिक्त फोर्स भेजी। आर्मी ट्रैकर, डॉग्स, ड्रोन, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट भी भेजे गए। सामानों में शामिल रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की कोशिश। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के नेतृत्व करने 14 राजपुताना राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन ने कहा, कल दोपहर से हम गांव में रेस्क्यू कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि लापता लोगों की संख्या अभी भी अज्ञात। कनेक्टिविटी स्थापित करने और प्रयासों को जारी रखने की कोशिश। उत्तरकाशी आपदा राहत कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और विशेष पुलिस बलों की तैनाती की गई। 2 IG, 3 SSP, 1 कमांडेंट, 11 डिप्टी SSP सहित 300 पुलिसकर्मी रवाना। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जनपदों से कुल 160 पुलिसकर्मियों को आवश्यक आपदा राहत उपकरणों के साथ प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया। उत्तरकाशी के भटवाड़ी जाने वाले रास्ते ऑडी रोड धंसने के कगार पर। भटवाड़ी वाला रास्ता 150 मीटर कट गया। ITBP और एम्बुलेंस की गाड़ियां रुकी है। यहां से भटवाड़ी 12 किलोमीटर दूर। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें भी इस कारण फंसी हुई हैं। उत्तरकाशी के धरासू बेंड से 2 किलोमीटर आगे नालू पानी में पहाड़ों से गिर रहे हैं पत्थर। सड़क पर आ गए हैं बड़े बड़े पत्थर गिरने से रास्ता हो गया बंद। रेस्क्यू टीम को आगे जाने में काफी परेशानी। रास्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं खराब। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट का, आपदा नियंत्रण कक्ष में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं सेना के प्रतिनिधियों के साथ हुई बात। राहत एवं बचाव कार्य की गहन समीक्षा। सीएम धामी ने कहा कि क्षेत्र में रेस्क्यू और मेडिकल कैंप्स की स्थापना कर दी गई। प्रभावित के लिए भोजन और आवश्यक सामग्री की समुचित व्यवस्था की जा रही है सुनिश्चित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में। देहरादून, ऋषिकेश में ICU सहित बेड आरक्षित। प्रभावित लोगों को बेहतर इलाज देने की कोशिश। सरकार की तरफ से ऐसी स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य पर भी फोकस। 3 मनोचिकित्सक धराली भेजे गए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा
यह बेहद दुखद है। हिमाचल प्रदेश और वायनाड में भी ऐसी घटनाएं घटी। हमें ऐसी घटनाओं के रोकथाम के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने के बाद भयानक तबाही आई। खीरगंगा गांव पूरा का पूरा बह गया। धराली में पहाड़ से पानी के साथ मलबा आया। क्लाइड बर्स्ट इतना तेज था कि देखते देखते सब कुछ चंद सेकंड में बहा ले गया। उत्तरकाशी में केदारनाथ जैसी आपदा आई। बादल फटने के बाद खीर गांव मलबे में तब्दील हो गया। घटना दोपहर 1:45 पर। आपदा की तस्वीरें बेहद खौफनाक। लोग चीखते चिल्लाते सुने जा रहे हैं। बादल फटने के बाद 34 सेकंड में पूरा गांव बहा ले गया। धराली बाजार पूरी तरह तबाह हो गया। कई होटल दुकानें ध्वस्त हो गई। उत्तरकाशी आपदा के कई वीडियो सामने आए। इनमें लोग जान बचाने के लिए यहां वहां भागते दिखाई दिए। कल अमित शाह ने उत्तरकाशी आपदा के उत्तराखंड के सांसदों से दिल्ली में मुलाकात की थी। सांसदों ने अमित शाह को हादसे की पूरी जानकारी दी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पलास्टा चौकी के आगे हो रही भारी बारिश से हुई लैंडस्लाइड। बारिश में फंसी कार जेसीबी के जरिए रास्ते से हटाया जा रहा है मलबा। सोमेश्वर में लगातार हो रही बारिश बढ़ा कोसी नदी का जलस्तर। तेज बारिश में जलस्तर बढ़ने से कई घरों में घुसा पानी। हरिद्वार के अहमदपुर में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तम डिस्टिलरी फैक्ट्री में फंसे 150 से 52 लोगों का रेस्क्यू। फैक्ट्री परिसर से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह से अंडर कंट्रोल बताया। हिमाचल के शिमला में पब्बर नदी में गिरी कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर, कार नदी में गिरी। रोहिस के पास हुआ हादसा। बिजनौर में मूसलाधार बारिश का कहर जारी। अस्पताल डूबा। पानी में फंसी एम्बुलेंस। घरों में भरा पानी। जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। बिजनौर सड़कें तालाब में तब्दील। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कई फीट पानी जमा होने के बाद सरकारी कीमती दवाएं और उपकरण बारिश के पानी की चपेट में आ गए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाला और भवेन पानी के पास मलबा आने से सड़क अवरुद्ध। मलबा हटाने और सड़क को सुचारू बनाने का काम जारी। हरिद्वार में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर खतरे के निशान के आसपास। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते यमुना के हथनी कुंड बैराज का जलस्तर बढ़ा। पानी खतरे के निशान के करीब पहुंचा। दिल्ली को डायवर्ट किया गया। 53,000 क्यूसेक पानी। 1 लाख क्यूसेक पानी आने से मिनी फ्लड की स्थिति पैदा। अयोध्या में भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों की बड़ी मुश्किलें। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबे नमू घाट और राजघाट। गंगा के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पटना के दानापुर में बाढ़ जैसे हालात। गंगा और सोन नदियां उफान पर, कई गांव जलमग्न। टिहरी गढ़वाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच प्लास्टा के पास एक कार मलबे में फंसी। निकालने की कोशिश जारी। गुजरात के आनंद में गंभीरा पुल ढहने के बाद से फंसा ट्रक को सुरक्षित निकाला गया। पुल ढहने से 20 लोगों की हो गई है मौत। बिहार के सोनपुर में गंडक नदी में दिखाया रौद्र। गंडक नदी ने ऐतिहासिक दक्षिणेश्वर, कालीघाट समेत कई घाटों को चपेट में लिया। भगवान विष्णु का मंदिर और धनुष कुटीर आश्रम पूरी तरह से बाढ़ के पानी में घिरा। बाढ़ के पानी में डूबी कालीघाट की सीढ़ियां। पानी की चपेट में गंडक पुल, घाट और गौरीशंकर। यूपी के चित्रकूट में मछली पकड़ने गए जीजा बहनोई यमुना की तेज रफ्तार बाढ़ में बहे। पुलिस ने शुरू की खोजबीन। होशियारपुर के पोंग डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ा। खतरे के निशान से सिर्फ 19 फीट दूर जलस्तर। आज शाम 5 बजे डैम के गेट खोले जाएंगे। प्रशासन को पहले ही लोगों को किया है अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी। भारी बारिश के चलते हाईवे पर कई जगह हुई लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन, कालका शिमला रोड और पठानकोट कांगड़ा नेशनल हाईवे बंद। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त। प्रशासन ने सोलन, शिमला, चंबा और मंडी के स्कूलों में घोषित की छुट्टी। पटना जहानाबाद का कुख्यात अपराधी रोशन शर्मा पुलिस मुठभेड़ में घायल। एनकाउंटर में घायल रोशन शर्मा पर दर्ज है 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। बिहार के टॉप 10 फरार अपराधियों में शामिल था रोशन शर्मा। जहानाबाद से हुई गिरफ्तारी में मिनी गन फैक्ट्री का हुआ है खुलासा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में शटर तोड़ गैंग के 2 सदस्यों के बीच हुई मुठभेड़। फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। बदमाश का एक अन्य साथी गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से एक बाइक और 2 तमंचे कारतूस बरामद। बरनाला के धनौला प्राचीन बरनेवाला हनुमान मंदिर में हुआ धमाका। भट्टी में डीजल डालते समय धमाका हुआ।
मंदिर में लगी भीषण आग, 16 लोग झुलसे। आग से झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर हाईवे पर खेरी में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत। सड़क हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। चनैनी में उधमपुर आ रही मिनी बस अनियंत्रित होकर सीमेंट मिक्सर में टकराई। सीआरपीएफ और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने शुरू की राहत बचाव कार्य। एसआईआर पर हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार में वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण की लगातार मांग कर रहे विपक्षी दल। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची विवाद को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। आरबीआई की एमपीसी बैठक में आज नीतिगत ब्याज दर पर आया फैसला। 5.50 रेपो रेट में नहीं किया गया कोई बदलाव। 3 दिनों तक चले विचार विमर्श के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी जानकारी, स्थिर रहेगी रेपो रेट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चाईबासा के लिए हुए रवाना। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में एमपीएमएलए विशेष अदालत में सुनवाई। 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुजफ्फरनगर में लड़कियों के 4 बॉयफ्रेंड को लेकर कथावाचक साध्वी प्राची ने भी दिया बयान। साध्वी प्राची ने प्रेमानंद जी महाराज और साध्वी ऋतंबरा के बयान का समर्थन किया। साध्वी प्राची ने कहा, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज और साध्वी ऋतंबरा ने बिल्कुल ठीक कहा। जो लड़की 4-5 बॉयफ्रेंड रखेगी वो शादी के बाद घर नहीं बसाएगी। साध्वी प्राची ने मेरठ की मुस्कान रस्तोगी का किया जिक्र। उन्होंने कहा कि 4-5 बॉयफ्रेंड की प्रवृत्ति ने ही मेरठ में पति को 15 टुकड़े में काटकर नीले ड्रम में डाल दिया। सीतापुर में बिजली विभाग के जेई से नाराज मंत्री सुरेश राही धरने पर बैठे। जेई की वसूली के बाद खुद ट्रांसफार्मर उतार करने पहुंचे मंत्री सुरेश राही धरने पर बैठे। पावर कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक ने भी नहीं उठाया मंत्री जी का फोन। जेई रमेश मिश्रा को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। विद्युत कर्मियों को दी गई चेतावनी। अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की बड़ी छलांग। वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही में कंपनी के राजस्व में 21% की वृद्धि दर्ज। कंपनी के सीईओ अश्विनी गुप्ता ने कहा, लॉजिस्टिक और मरीन व्यवसाय अब सहायक नहीं बल्कि भविष्य के पोर्ट इकोसिस्टम में केंद्र में है।